मिलिए फराह नाज से, जिन्होंने शोहर की नौकरी ना होने की वजह से खुद ही मोटरसाइकिल रिक्शे में फूड स्टॉल खोला और घर का सहारा बन गई। इन्हें इस सफर में क्या क्या मुश्किलात पेश आई, ये फूड स्टॉल से कितना कमा लेती हैं और ये तजुर्बा कैसा रहा, आइए जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। लाहौर की एक बाहिम्मत 35 साला खातून ने अपने घर का खर्च चलाने के लिए एक छोटा सा मोबाइल रेस्टोरेंट खोल लिया। आखिर किस ज़रूरत ने उनके दिमाग में ये ख्याल डाला जो वो रात के इस पहर ये फूड का स्टॉल लगाए बैठी हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। ऐसी क्या ज़रूरत थी जो आपने ये काम शुरू किया? ज़रूरत ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो गुजारा बहुत ही मुश्किल है बच्चों के साथ, और घर किराए पे हो और बिल वगैरह इतने ज़्यादा होते हैं कि बच्चों की तालीम ही जो है ना वो भी नहीं हो पाती। कौन कौन है आपके घर में, कितने बच्चे हैं आप? मेरे 6 बच्चे हैं, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड। बस वो क्या करते हैं? वो प्राइवेट ही काम करते हैं, जो भी मिल जाए। आप उनको सपोर्ट कर? हाँ जी, मैं अपने बच्चों की खातिर उनको कर रही हूँ काम। बच्चे क्या करते हैं? सारे स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं सब। आपने यही जगह क्यों सेलेक्ट की ये फूड स्टॉल लगाने की? क्योंकि ये घर के करीब है और ये लोडर लेके जाना आना, ज़ाहिर बात पेट्रोल इतना महंगा मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी, तो इस वजह से मैंने कहा घर के करीब ही हो जिसमें थोड़ा सा पेट्रोल लगे और मैं काम करूँ और फिर वापस चली जाऊँ। कैसे सोच लिया आपने कि आप इस तरह काम करेंगी और ये फूड स्टॉल आपने स्टार्ट किया, जिसमें क्या क्या डिशेस आपने रखी ये भी हमें बताइए। और ये सोच अचानक से कैसे आ गई? क्योंकि ख़वातीन जब भी कोई काम करने का सोचती हैं तो या तो वो स्कूल स्टार्ट कर देती हैं, टीचिंग के हवाले से सोचती हैं, या फिर मेकअप के हवाले से सोचती हैं कि पार्लर स्टार्ट कर दें, सिलाई की तरफ चली जाती हैं। ये एक मुनफरिद सा आइडिया कैसे आया आपके जहन? बस ये मैं बाहर देखती थी, अक्सर मैंने लड़कों को देखा ये काम करते हुए, तो मुझे शौक़ था, मैं कहती थी मैं भी ऐसा करूं। बस यही है कि मैं लड़का नहीं हूं, तो वैसे मुझे शौक़ था कि मैं ये कर सकूं। तो फिर ये कि मैंने अपनी ही कोशिश से ये काम किया है। ये मैंने पहले पैसे किसी से लेके पहले लोडर लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा काम, मतलब मैं सुबह के टाइम करती रही हूँ चावल वगैरह के लिए, तो वो बड़ा उनके लिए मुश्किल है, बच्चे फिर जाना होता है स्कूल वगैरह। तो फिर मैंने कहा मैं तो रात के टाइम ही कर सकती हूँ कि जब मैं फारिग होती हूँ, बच्चे मतलब आ जाएं मेरे साथ। तो यहाँ पे कोई बच्चा है जो आपका हाथ बटाता है? हाँ जी, मेरा बेटा मेरे साथ होता ही है। क्या क्या बना रही हैं आप यहाँ पर? हमारे पास मेन्यू में क्या क्या है? मेन्यू में शवारमा है, बर्गर है, चिकन चाउमीन है, सूप है और चिकन मंचूरियन भी है, यानी चाइनीज़ फूड है। जो क्या क्या प्राइजेज़? प्राइजेज़ तो मैंने बहुत कम रखी हैं ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। उससे भी कभी मैं कम ले लेती हूँ कि चले कुछ नहीं, कोई कभी होता है कि कोई प्राइस देख के ही भाग जाता है कि ये ज़्यादा है। नॉर्मल तबका तो अमूमन ऐसे ही है, क्योंकि हम खुद भी ऐसे ही हैं। मैं भी जाती थी बाहर तो मेरा दिल भी करता था, तो मैं लेती नहीं थी कि बहुत महंगे हैं। तो मैंने उस हिसाब से, यानी कि मैंने देखा जिधर 220 है ये इसकी कीमत, चिकन मंचूरियन की इसकी, मैंने उसकी 180 रखी है। उसके बावजूद फिर मैं 150 ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ चलें कोई बात नहीं। कितनी देर हुई है आपको ये खोले हुए? ये मुझे 2 से ढाई हफ्ते हो गए। कैसा रिस्पॉन्स? अच्छा है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम जिस माशरे में रहते हैं ना, वहाँ पर ख़वातीन को ये बहुत शिकायत रहती है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, हैरेसमेंट के इशू होते हैं, लोग तंग करते हैं। तो आप एक पब्लिक प्लेस पे आपने ये मोबाइल रेस्टोरेंट ओपन किया है, आप बताइए आवाम की तरफ से आपको कैसा रिस्पॉन्स है? मेरे साथ तो अभी तक कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया और मुझे अल्लाह पे भरोसा है कि मेरे साथ कभी नहीं ऐसा होगा कुछ भी, क्योंकि मुझे अपने पे है कि मैं ऐसे बैठी हूँ पर्दे में, तो लोग भी ऐसे नहीं तंग करते, उनको भी पता चलता है कि औरत कैसी है। अक्सर लोग आते हैं बूढ़े बड़े, तो आते हैं मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि काम करना चाहिए, आप अच्छी बात है।
आप काम करिए, अप्रिशिएट करते हैं मुझे। तो तमाम चीज़ें आप घर से ही बना के लाती हैं, जैसे बर्गर में टिक्की होती है, कबाब होता है, तो वो आप बाहर से मंगवा लेती हैं या घर का ही हो? नहीं, मैं पहले फ्रोज़न फूड का भी करती रही हूँ, तो इस वजह से मैं खुद ही सारा कुछ बनाती हूँ। कोफ्ते वगैरह, शामी और ये कबाब हैं, ये भी मैं घर में बनाती हूँ। फिर उसके बाद सीख कबाब है, सारा कुछ मैं खुद ही घर में बनाती हूँ। अच्छा, ये फूड स्टॉल किस पे बना हुआ है? ये लोडर रिक्शा है। इस पे कितना खर्चा आया है और किसने बनवा के दी? ये मैंने खुद ही बनवाया है, पहले तो ख़रीदा है। इस पे तकरीबन मेरे पे अब 3 लाख कर्ज़ा है। ये तो आया है तकरीबन 1.5 लाख का। फिर जो 50,000 वो इसके ऊपर लगाया है अभी तक। और उसके बाद जो है ना, ये मैंने चीज़ें करते करते मुझे यानी कि टोटली 2.5-3 लाख जो है ना मेरे ऊपर आया है कर्ज़ा। आप मुझे ये बताएं कि इसमें और क्या ऐड करने वाली है, मेन्यू में क्या चीज़ है? मेन्यू में मैं दही बड़े बनाती हूँ, बहुत मज़े के बनाती हूँ। और ये है कि जिनसे मैंने देखा था ना, मुझे और किसी के पसंद ही नहीं आते, इसलिए मेरा दिल मैंने करता है कि मैं लोगों को ये पेश करूँ कि मैं वो बनाऊँगी। अभी तक ये मेरे पास यानी कि इतना वसाइल नहीं है, तो उसके लिए चीज़ें भी चाहिए। कब से कब तक आप यहाँ मौजूद रहे? मैं 6 बजे के बाद आ जाती हूँ और रात 12 तक तकरीबन मैं रहती हूँ। कभी पहले भी चली जाऊँ, अगर ख़त्म हो जाए सूप वगैरह तो मैं फिर पहले 11 बजे भी चली जाती हूँ। वैसे अभी दिल में खौफ नहीं आया कि रात के 11-12 बज रहे हैं, अब मैं चली जाती हूँ? नहीं, मुझे खौफ तो नहीं आता। और दूसरा ये है कि ये बेकरी है सामने और साथ में पेट्रोल पंप है, इसलिए मुझे खौफ नहीं आता। मुझे लगता है कि मेरे पास है कोई। रोज़ की कितनी सेल हो जाती है? सेल कोई एक मतलब है कि कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी 2-2.5 हज़ार तक हो जाती है, 3 भी हो जाती है, कभी इससे ऊपर भी हो जाती है। अभी तो थोड़े दिन हुए हैं, तो बस इसी तरह ये चल रहा। एक खूबसूरत सा मैसेज दे दें उन ख़वातीन को जो घर में हैं और कुछ करना चाहती हैं, लेकिन हमारे माशरे, आपको पता है हमारे माशरे के 2-3 चेहरे हैं, उन 1-2 चेहरों की वजह से वो बहुत डरी भी रहती हैं और अपनी ही फैमिली का सपोर्ट नहीं कर पाती हैं कि मैं बाहर निकल के काम करूँगी तो मेरे साथ खुदा न खास्ता ये हादसा हो जाएगा। तो उन्हें आप ये अच्छा से एक मैसेज दे दें। मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि घबराना नहीं चाहिए और ये कि मेहनत करनी चाहिए, और किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि इंसान मेहनत को तरजीह दे। और बाहर जो है, मेरा मानना ये सोचना यही है कि जब इंसान खुद अच्छा है तो सब ही अच्छे हैं। नाजरीन, इनके साथ इनके बेटे मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद जो है ना, मैं इधर मम्मा के साथ, मम्मा फिर काम की तैयारी करने लगती हैं तकरीबन 3-4 बजे। फिर उसके बाद हम इधर आ जाते हैं तकरीबन 6 के बाद ही हम इधर आ जाते हैं। फिर उसके बाद मम्मा जो हेल्प हो सकती है मैं कर लेता हूँ। कोई चीज़ ले आके तो नहीं हो मार्केट से, या फिर कोई छोटा मोटा काम कर देता हूँ।